रोज रात को मेरी पत्नी कटोरा में जैतून के तेल लेकर आती और मेरे पूरे शरीर पर लगाने लगती और कहती कि इसे लगाकर जवान और खूबसूरत हो जाओगी। लेकिन मैं सुबह उठता तो मेरा पूरा शरीर दर्द करता। एक दिन मैंने तेल नहीं लगाया, सुबह उठते ही मैं बेहोश हो गया। मुझे पत्नी पर शक हुआ तो वह तेल डॉक्टर के पास लेकर गया। जब रिपोर्ट आई तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वह तेल तो आज मेरी शादी को 2 महीना बीत गया था। मेरी पत्नी अनु अब बहुत ही अजीब हरकतें करने लगी थी। मुझे उसका रवैया कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आखिर मेरी पत्नी को यह सब करने की क्या जरूरत थी? मैं तो ऐसे ही सेहतमंद लड़का हूँ। लेकिन मेरी पत्नी रोज मुझे जैतून की तेल पूरे शरीर पर लगाया करती थी और कहती थी वह तेल लगाकर आप जवान और खूबसूरत दिखेंगे। मेरा नाम सनी है। यह बात उस समय की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। शादी के 2 महीने के बाद ही हम अपने परिवार में बहुत खुश था। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। मेरे चाचा और चाची ही रहते थे। हम लोगों में बंटवारा भी हो गया था और अपने परिवार में बहुत खुश था और चाचा चाची अपने परिवार में खुश थे। मेरे चाचा चाची की 2 बेटियां थी। उन दोनों की शादी हो चुकी थी। वह लोग अपने ससुराल जा चुकी थी। मैं अपने पापा का इकलौता बेटा था, इसलिए मेरे चाचा और चाची मुझे बहुत मनाते थे और मेरी हर एक हरकत कहीं बार बुरा नहीं मानते थे। मेरी चाची अपने बेटे की तरह ही मानती थी, मगर मैं कुछ भी कहता तो वह लोग तुरंत पूरा कर दिया करते थे। मेरे घर में मेरी पत्नी थी जो उसका रवैया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिससे मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने में कसमें खाई थी। फिर 7 फेरे लिए। उसने मेरे साथ 2 प्यार भरी बातें नहीं किया करती थी। मेरी पत्नी का तो हक बनता था, कभी मुझे यह नहीं कहती थी कि मैं उसके लिए हूँ। मेरी पत्नी मेरे साथ अजीबोगरीब वाला व्यवहार करती थी। मैं हर काम अच्छा करता था, अपनी जिम्मेदारी पूरी लगन के साथ निभाता था, फिर भी मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती थी। अगर मैं उसे कुछ भी कहता तो वह मुझसे तुरंत गुस्सा हो जाया करती थी। अक्सर मेरे चाचा मेरी पत्नी को समझा दिया करते थे, तुम यह सब क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने पति की कोई भी कदर नहीं है। मेरी पत्नी गुस्सा होकर चाची से कहने लगती कि हाँ, मुझे कुछ भी कदर नहीं है, आप लोगों को है ना, तो आप लोग ही फिक्र कर लीजिए, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मेरी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन आखिर मेरी पत्नी इस तरीके से कैसे कह सकती है? मेरी पत्नी और चाचा में कभी व्यवहार नहीं था, लेकिन एक बात तो था जो मेरी चाची मुझे बहुत प्यार से बात करती थी। हर एक छोटी सी बड़ी काम मुझे दे दिया करती थी, क्योंकि उनके 2 बेटियां थी और उन दोनों की शादी हो चुकी थी। इसलिए कोई भी काम होता तो चाचा मुझे ही कह दिया करते थे। लेकिन मेरी पत्नी चाची को देखकर आग की तरह बुलबुला हो चुकी थी और पत्नी मुझे बहुत बार मना चुकी थी मैं अपनी चाची से दूर ही रहूं। लेकिन मैं क्या कर सकता था? मेरे अलावा चाचा और चाची का कोई नहीं था। चाचा भी घर पर बैठे रहते थे, कोई काम पर नहीं पा रहे थे, इसलिए कोई भी काम होता तो चाचा मुझे ही कह दिया करते थे। लेकिन मेरी पत्नी रोज मुझे ताने दिया करती थी कि आप चाचा के गुलाम हो। इस बात से मेरी पत्नी मुझे बहुत नाराज करती रहती थी। अगर मैं उससे कोई भी बात करने की कोशिश करता तो वह मुझे फौरन नज़रअंदाज कर देती। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी पत्नी में एक आदत थी जो रोज शाम को एक कटोरी में जैतून की तेल लेकर आती और वह तेल मेरे पूरे शरीर पर लगाने लगती थी। मुझे उसका यह रवैया बिल्कुल ही पसंद नहीं था। आखिर वह तेल लगाकर करती क्या थी? जैसे ही तेल मेरे शरीर पर लगती मैं फौरन नींद की आगोश में चला जाता। यह सब मेरी पत्नी शादी के 1 महीने बाद ही करने लगी थी। ऐसा एक दिन नहीं गुजरा कि मेरी पत्नी जैतून की तेल लगाए और मुझे सुला दिया हो। बस एक ही काम था जो मेरी पत्नी हर रोज रात को करती थी और तब तक करती जब तक मैं सो नहीं जाता। एक दिन जैसे ही मैं सुबह उठा, मेरे शरीर बहुत दर्द कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे शरीर को मार मार कर तोड़ दिया हो। आखिर मेरा शरीर इतना दर्द क्यों कर रहा था? मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। मेरे चाचा घर पर एक डॉक्टर को बुला कर ले आया। डॉक्टर कहने लगे कि जो आप रोज तेल लगाते हैं उसे अब ना लगाना, उस तेल से आपका पूरा शरीर दर्द करता है। अगली रात जब मैं काम पर से वापस आया और रात को सोने गया तो मेरी पत्नी वह कटोरी की जैतून का तेल लेकर मेरे पास आई और जैसे ही लगाने गई मैंने मना कर दिया। लेकिन मेरी पत्नी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। आखिर मेरी पत्नी को यह सब क्यों नहीं दिख रहा था कि अभी डॉक्टर साहब कहकर गए थे कि आज के बाद वह तेल मत लगाना। आखिर मेरी पत्नी मेरे साथ इतना बदसलूकी कैसे कर सकती है? मैंने अपनी पत्नी से मना कर दिया कि मुझे यह सब नहीं लगवाना है। फिर मेरी पत्नी मेरी एक भी बात क्यों नहीं मान रही थी, बस अपने ही जिद पर अड़ी रहती थी। आज मैंने भी अपना जैतून दिखाते हुए वह तेल लगवाने से मना कर दिया। मेरी पत्नी भी जान चुकी थी
कि आज मैं तेल लगवाने वाला नहीं हूँ। उसका शक्ल बिल्कुल उदास था। आज मैंने वह तेल नहीं लगाया। वह मेरे सामने हाथ जोड़ रही थी, तेल लगवा लो, लेकिन मैंने एक ना माना। फिर मेरी पत्नी जो बात कही उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरी पत्नी कहने लगी कि आप तेल लगवा लो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, मेरे ऊपर कायमात टूट पड़ेगी, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं तुमसे कुछ नहीं बता सकती, बस एक बार आप यह तेल लगवा लो। आज मैंने ठान लिया था कि आज मैं अपनी पत्नी की एक बात नहीं मानूंगा, और आज रात को मैंने तेल नहीं लगवाए और मेरी पत्नी रुआसी होकर अपने कमरे में बाहर बैठ गई। आज मैंने भी सोच लिया था कि रोज़ रोज़ का यह तेल के सिलसिले से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं बस यही सोच रहा था कि मेरी पत्नी यह तेल लगवाने वाला जरिया ख़त्म कर दे। मैं तो बिल्कुल ठीक था, तो वह तेल लगाने की क्या ज़रूरत था। आज पहली बार मैं बहुत सुकून से सोया था। जब सुबह मेरी नींद खुली तो कि ऐसी खबर कानों में आई जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब मुझे पता चला कि मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है, यह बात सुनकर मेरी जान निकल गई। मैं तो सोचने लगा कि मेरी पत्नी अभी रात को बहुत ही अच्छी खासा कमरे से बाहर निकली थी, तो फिर अचानक यह सब कैसे हो गया। ना तो उसकी तबीयत खराब थी और ना ही उसे कुछ हुआ था। आखिर यह सब कैसे हो सकता है। मेरी पत्नी का अचानक देहांत कैसे हो गया। मेरे मन में हजारों सवाल चल रहे थे। अचानक से मेरे मन में ख्याल आ गया कि मेरी पत्नी रात को कह रही थी कि यह तेल लगवा लीजिए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत कायमात टूट पड़ेगी। क्या मेरी पत्नी का इशारा इस तरफ था, उसके साथ बुरा होने वाला था। यह बात सोच सोच कर मेरा सर का नस फटे जा रहा था। क्या मैं अपनी पत्नी की मौत का दुख जिम्मेदार था। अगर मैं तेल लगवा लिया होता शायद मेरी पत्नी जिंदा होती, इसलिए तो वह इतना मिन्नतें कर रही थी, हाथ जोड़ रही थी, तेल लगवा लो, लेकिन मैंने उसका एक ना सुना। अब मुझे उसके अपने आप पर नफरत होने लगा था। आखिर मेरी पत्नी एक काम कर रही थी जो मुझे मेरे पूरे शरीर पर तेल लगा रहे थे। यह सब सोच सोच कर अब मैं सदमे में जाने लगा था। मैं रोता हुआ अपनी पत्नी का एक एक कही बात सोच रहा था। मेरे सर पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक दिन मैं घर से बाहर गया तो मेरे दोस्त भी मुझे समझाने लगा। आज मैं पहली बार अपने घर पर देर रात को पहुंचा था। आज से पहले कभी भी मैं देर रात को नहीं पहुंचा था, लेकिन आज काफ़ी रात हो चुका था, जो पहली बार हुआ था, और मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द भी होने लगा था। जब तक मेरी पत्नी थी मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन धीरे धीरे मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगा था। अब मेरा दर्द सब्र से बाहर था। मैंने एक बार डॉक्टर के पास चला गया। वहाँ पर जाकर दिखाई तो डॉक्टर कहने लगा कि शायद आप बहुत ज़्यादा और देर रात घूमने की वजह से आपके पूरे शरीर में दर्द उभर आया है। लेकिन मुझे पता है कि यह दर्द मुझे क्यों नहीं हो रहा। ऐसा लगता था यह दर्द मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। अब मेरे घर के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। ऐसा लग रहा था मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब मेरी चाची के घर के हालात भी कुछ अच्छा नहीं था। दिन पर दिन उनके हालात भी ख़राब होती जा रही थी। चाचा की भी तबीयत अब बिल्कुल ठीक नहीं रहता था। एक दिन चाचा अपने पास आए और कहने लगे कि बिजनेस के कारोबार में ये बहुत नुकसान होते जा रहा है। कारोबार में नुकसान ही नुकसान हो रहा है। मेरे घर के हालात भी बहुत सख्ती से ख़राब होता जा रहा था। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और साथ में मेरे पूरे शरीर पर दर्द बर्दाश्त से बाहर था। मैं बहुत बार डॉक्टर के पास गया दिखाया, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। मैं आयुर्वेदिक का इस्तेमाल किया, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। अब मेरा घर कारोबार सब कुछ बर्बाद हो रहा था। मेरे मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था, जब से मेरी पत्नी इस दुनिया से चल बसी तभी से मेरे घर पर दुखों का ग्रहण छाया हुआ था। जब से मेरी पत्नी का देहांत हुआ था तब से लेकर मेरे घर पर एक काला छाया छा चुका था। लेकिन मेरे मन में अजीबोगरीब ख्याल आता रहता था। कुछ तो बात है जो मेरे समझ से बाहर है। मैं सोच सोच कर बिल्कुल परेशान हो गया था। अचानक से मेरी पत्नी की बात याद आ गई। मेरी पत्नी हमेशा कहती थी कि यह जैतून वाला तेल लगाकर रोक दिया कि यह सब कुछ खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। मैं कमरे में जाकर अपनी पत्नी के सपनों को देखने लगा। मैं ढूंढने लगा कि मेरी पत्नी जैतून का तेल कहाँ पर रखी है। यह सब ढूंढते ढूंढते मेरी नज़र उसके मोबाइल के दावे पन्नों पर गई। मैंने फ़ौरन उसे पन्ने को अपने हाथ में लिया। जैसे ही उसकी लिखावट पढ़ना शुरू किया और जैसे ही पढ़कर मैं तो हैरान रह गया। आखिर मेरी पत्नी है किसका पता लिख कर गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं अपनी आंसुओं से साफ करते हुए उस लिखावट को पढ़ रहा था।
इसमें लिखा था एक बार आप इस इंसान से जाकर ज़रूर मिल लीजिएगा। मैं हैरान रह गया था। फिर मैंने सोचा मेरा तो पूरा घर तबाह हो चुका है, बर्बाद होकर रह गया है। क्यों ना मैं एक बार उस इंसान से जाकर मिलूं जो मेरी पत्नी पता देकर गई है। आखिर वह कौन इंसान है? अब मुझे वहां जाकर ही पता चलने वाला था। मैंने सोचा सुबह होते ही मैं घर से निकल जाऊंगा और सबसे पहले इस पते पर पहुंचूंगा। सुबह होते ही मैं घर से निकल गया और उस पते पर पहुंच गया। पहुंचते मेरी रूह कांप गई। या तो एक फकीर बाबा का घर था। मैं हैरान से परेशान यह सब कुछ सोच रहा था कि आज तक मेरे पूरे परिवार वाले, मेरे चाचा चाची, किसी ने भी फकीरों पर विश्वास नहीं किया है, तो फिर मेरी पत्नी इस फकीर के पास आने की क्या ज़रूरत थी। मैं बस यही सब सोचते हुए उस फकीर बाबा के कमरे तक पहुंचा गया, जहां फकीर बाबा बैठकर सभी को देखभाल उसका सॉल्यूशन बता रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह फकीर बाबा बहुत ज़्यादा जानकारी बाबा थे और किसी से कुछ नहीं लेते थे। बस उनका दुख भला दूर करके उनको वापस भेज दिया करते थे। बदले में अगर कोई खुशी से उन्हें कुछ दे देता तो वह भी मना कर दिया करते थे। बस यह सब कर डाल देते थे कि आप इसे किसी अनाथ आश्रम में दे देना। फकीर की यह बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यह बाबा किसी भी तरह से लालची नहीं लग रहा था। बस जो लोग खुशी से उनको देने को सोचते तो फौरन फकीर बाबा कह देते कि तुम इसे किसी भूखे गरीब भिखारी को खिला देना। लेकिन वह किसी से कुछ नहीं लेते थे। यह सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गया था। फिलहाल तो मैं इन सब चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, लेकिन फिर भी मैं उस बाबा के सामने जाकर बैठ गया। जैसे ही बाबा की नज़र मुझ पर पड़ी, बाबा हैरत के झटके में मुझे देखने लगे। मैं सोचने लगा, बाबा मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं? अचानक से मेरा हाथ पकड़कर अकेले एक कमरे में लेकर चले गए। मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। आखिर यह बाबा को क्या हो गया है जो मुझे अकेले इस कमरे में लेकर आ गए हैं? और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर जो बाबा मुझे बताने लगे उसे सुनकर तो मेरे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बाबा कहने लगे, तुम्हारी अभी मौत नहीं हुई, अब तक तुम तो मर जाना चाहिए था। आखिर तुम कब तक जिंदा कैसे हो? बाबा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं चौंक गया और सोचने लगा कि फकीर बाबा मुझे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आखिर माजरा क्या है? मुझे क्यों मर जाना चाहिए था? सब कुछ मेरे समझ से बाहर था। मैं फ़ौरन बाबा के आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि बाबा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, तो फिर आप यह सब बातें कैसे कर सकते हैं? आखिर आप मुझे इस तरीके से कमरे में क्यों लेकर चले आए? मुझे सब कुछ सच सच बताइए। आखिर क्या बात है? मेरी पत्नी का पता लिखकर इस दुनिया से चली बसी। बस मैं उसकी लिखी हुई पते पर यहाँ तक पहुँच गया हूँ। मेरे घर की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। मेरे कारोबार सब कुछ बर्बाद हो रहा है। मेरे घर पर जो मेरे चाचा चाची हैं सब लोग तबाह हैं और मैं अपने शरीर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। फिर बाबा ने जो कही उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। बेहोश हो से होता बच्चा। बाबा कहने लगे, तुम अपने घर के इकलौते बेटे हो, यानी कि सारी जायदाद के अकेले वारिस हो। तुम्हारे ही नाम पर है। बस इसी वजह से यह सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हारे अपने परिवार के लोग ही तुम्हारे पीठ पीछे खंजर मार रहे हैं। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे चाचा चाची मिलकर क्या कुछ तुम्हारे ऊपर करवा दिए हैं। तुम्हारे ऊपर एक काला जादू करवाया गया है। इसलिए तो मैं तुम्हें देखकर हैरान रह गया कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, अभी तक मरे क्यों नहीं। यह जादू यह कैसा है जो तुम 2 से 3 महीने के ही मेहमान थे, उसके बाद तुम्हारा देहांत हो जाता। लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी थी, तुमसे बहुत मोहब्बत किया करती थी। वह तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती थी। जब उसे यह सब कुछ पता चला कि तुम्हारे चाचा चाची तुम्हारे ऊपर काला जादू करवा रखे हैं, जब भी तुम्हारी पत्नी तुमसे कहती थी तुम अपने चाचा चाची से दूर रहा करो, लेकिन तुम तो उन्हीं लोगों के पीछे भागते थे। एक दिन तुम्हारी पत्नी मेरे पास आई और यह सब तोड़ पोछने लगी। कहने लगी कि बाबा मुझे कुछ तो बताइए जो इसका हल निकल जाए। मैं तुम्हारी पत्नी को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान थी। मैंने उसे जादू का तोड़ किया, लेकिन वह जादू बहुत भयानक था। मैंने उसका तोड़ तुम्हारी पत्नी को बता दिया था। मैंने कह दिया था कि वह जैतून का तेल मेरे पास लेकर आओ। जब वह जैतून का तेल मेरे पास लेकर आई, मैंने उसमें बहुत सारे तंत्र मंत्र किया और उससे कह दिया कि यह रोज एक ढक्कन कटोरे में लेकर अपने पति के पूरे बदन पर लगा देना। ऐसा तुम्हें लगातार 2 महीने तक करना है। जब तुम्हारा पति 30 साल का हो जाएगा तो खुद उसे जादू पर असर खत्म हो जाएगा। तुम्हारी पत्नी हर 10 दिन के बाद मेरे पास आती और वह जैतून का तेल मुझसे मंत्र जाप करवा कर मेरे पास से लेकर जाती। उस तेल को लगाने से तुम्हारा शरीर बिल्कुल भी दर्द नहीं करता था। दिन का दिन एक जाप मंत्र सब कुछ खत्म हो जाता।
लेकिन तुमने वह तेल नहीं लगवाया और उसका असर तुम्हारे पत्नी पर चला गया था। वह एक ही थी जो तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही थी। लेकिन मैं हैरत से फकीर बाबा से पूछने लगा कि बाबा, अगर यह तंत्र मंत्र जाप मेरे ऊपर करवाया गया है तो फिर उसमें ऊपर इतना दुखों का पहाड़ क्यों टूट पड़ा है? आखिर उनके ऊपर इतनी मुसीबत कहाँ से आ रही है? फिर बाबा कहने लगे, जो उसने जाप मंत्र करवाए थे उसका असर धीरे धीरे खत्म होने वाला है, इसलिए दिन प्रतिदिन वह लोग भी तबाह होते जा रहे हैं। और तुम अभी तुम्हारे 30 साल पूरे होने में 10 दिन बाकी है और तुम उस जैतून तेल का इस्तेमाल करते रहो जो मैंने तंत्र जाप तोड़ निकाल कर दिया था। बस उसे तुम रोज अपने शरीर पर लगाते रहो, तुम मरने से बच जाओगे। बस इसीलिए तुम्हारी पत्नी तुम्हारे ऊपर इतना सख्ती से गुस्सा दिखा रही थी कि तुम उसकी बात मानते रहो और वह तेल रोजाना लगवाते रहो। लेकिन तुम्हें तो बस यही लगता था कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ बुरा कर रही है, तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रही है। जो उस तेल को लगाते ही तुम्हारा शरीर पूरा दर्द करने लगता है। तुम्हारे मन में अजीबोगरीब यह ख्याल आ रहा था कि तुम अपनी पत्नी पर विश्वास करना भी बंद कर दिए थे। खैर, मुझे यह सब कुछ पता चल गया था। मैं बहुत दुखी के साथ अपने घर वापस लौट आया था और मेरे मन में यही सब ख्याल चल रहा था कि मैं अपनी जिद के आगे अपनी पति की मौत का जिम्मेदार मैं खुद बन गया। अगर मैं वह तेल लगवा लेता तो शायद आज मेरी पत्नी जिंदा होती। मैं एक बार भी नहीं सोचा कि वह मेरी पत्नी है और मेरा बुरा कभी भी नहीं चाहेगी। लेकिन मेरे मन में एक शक बैठ गया था कि मेरी पत्नी मेरे साथ कुछ बुरा कर रही है। लेकिन मुझे जो राज आज मालूम हुआ था, मुझे खुद से उस अपने आप पे घिन आने लगा था। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी पत्नी भी जो कड़वा शब्द बोल रही थी उसके पीछे बहुत बड़ी मोहब्बत छुपी हुई है। अब मैं अपनी पत्नी को खो चुका था। मुझे अपने चाचा और चाची में बहुत ज़्यादा नफरत हो गई थी। आज मेरी पत्नी को कही हुई हर एक बात मुझे याद आ रहा था। मेरी आंखों से आंसू टिप टिप निकल जा रहे थे। आज मुझे खुद से नफरत होने लगा था। मेरी पत्नी को मुझे हमेशा से ही चाचा और चाची से दूर रखना चाहिए था, लेकिन मैं इस चाचा और चाची के पास जाकर इनका काम कर दिया करता था जो उन लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया। शायद आज मेरी पत्नी वह तेल मुझे ना लगाती तो आज मैं इस दुनिया जा चुका होता। जिसके ऊपर आंखें बंद करके विश्वास करता है वही सब लोग मेरे पीठ पीछे यह सब कुछ कर देते हैं। उनका तो मन बस यही था कि जो भी ज़मीन जायदाद है बस उन लोगों के नाम पर हो जाए। जब करके मुझे मरवाना चाहती थी। जब मेरी पत्नी को यह सब कुछ पता चला तो वह बेचारी अपनी जान देकर मुझे बचा लिया। मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गर्व हो रहा था। मैं घर बार सब कुछ छोड़कर शहर में रहने के लिए चला गया था। वहाँ जाकर मेरी मुलाकात एक लड़की से हो गई। उस लड़की से अपना दुख दर्द एक बात शेयर करने लगा। जब हमसे बात करने लगा तो मेरा मन हल्का होने लगा, नहीं तो सोच में पागल होते जा रहा था। मैं वह तेल 10 दिन तक लगातार लगाता रह गया। 10 दिन पूरा हो गया क्या और मैं पूरे तरीके से सेहतमंद और अच्छा हो गया था। मेरे शरीर में बिल्कुल भी दर्द नहीं कर रहा था। अपने पत्नी के बारे में सोच कर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। काश मैं वह तेल लगवा लेता तो शायद आज मेरी पत्नी के साथ मेरे साथ होती। फिलहाल मैं यह सब कुछ छोड़कर दूर रहने के लिए चला गया था। अब मुझे अपने चाचा चाची पर शक्ल भी नहीं देखना था उनका। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। मैं शहर में अपने दोस्तों के साथ रहने लगा और सोचता रहा कि कभी भी उन लोगों को माफ़ नहीं करूंगा। उन लोगों की वजह से मेरी पूरी पत्नी इस दुनिया से जा चुकी है। उस घर में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। अब मैं इसी शहर में जॉब करने लगा। जॉब करके खुद अपना कारोबार खड़ा कर दिया। आज मैं अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था कि मेरी पत्नी इस राज को इतना दिन तक अपने पास छुपा कर रखी बस इसीलिए ताकि मेरी जान बच सके। मेरी जान बचाते बचाते खुद के अपनी जान गंवा बैठी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मुझे हर जन्म में वही पत्नी मिले जो मेरे लिए दिखावा नहीं दिल से मोहब्बत करती हो। धन्यवाद दोस्तों।